हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। अभी हमने पढ़ा कि जो संक्रमण तत्व है वो किसे कहते हैं और इनको कितनी श्रेणी में बांटा गया। अब हम देख रहे हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, क्योंकि संक्रमण तत्वों का गुण होता है ये रंगीन बनाते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि संक्रमण तत्व के आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। इन डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब संक्रमण तत्व इन से बने यौगिक को दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो दृश्य प्रकाश से किसी विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, है ना। संक्रमण तत्व के आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने देखा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रहे हैं, जैसे हम आबू के नियम से अगर करते हैं, हुंड के नियम से करते हैं, तो हुंड के नियम से कैसे हमने इसके ब्रैकेट बना लिए, ये 1 2 3 4 5, है ना। ये डी कक्षक होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरते हैं लेकिन अयुग्मित होते हैं, जैसे एक एक हो गए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन आखिरी 2 कोष जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इन 2 कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसके अंदर हमें खाली दिख रहा है। तो ये खाली जो है इसका मतलब ये अयुग्मित है। इनके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इनको बोलते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं और इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी की वजह से जब संक्रमण तत्व बने यौगिक को दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो दृश्य प्रकाश से किसी विशेष रंग के प्रकाश को ये अवशोषित कर लेते हैं। जब इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये किसी विशेष रंग के प्रकाश को, है ना, संक्रमण तत्व से बने यौगिक को जब दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो ये विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर देते हैं। आप क्या करते हैं, प्रकाश को सोख लेते हैं, अवशोषित कर देते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। फिर से देखेंगे, इसमें प्रकाश अवशोषित किसी विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ना। एक ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इसे डी संक्रमण कहते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है, एक डी कक्षक है, दूसरा डी कक्षक है, इलेक्ट्रॉन निकल करके एक डी से दूसरे डी में चला जाता है और किसी प्रकाश को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है ना, अवशोषित करता है। जिस प्रकाश को ये रंग को ये अवशोषित करता है ना, उसके पूरक रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जिस रंग के प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी कक्षक में जा रहा है तो किसी विशेष रंग के प्रकाश को, है ना, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जा रहे हैं तो विशेष रंग के प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं। और जिस प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग के प्रकाश को, है ना, उसके पूरक रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं, ये परावर्तित कर देते हैं। जिस वजह से ये संक्रमण तत्व हमें कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो संक्रमण तत्वों के अंदर क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन संक्रमण तत्वों से बने यौगिकों को जब दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो दृश्य प्रकाश से किसी विशेष रंग के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। किसी विशेष रंग के प्रकाश को, दृश्य प्रकाश से विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इसे डी संक्रमण कहते हैं। जब ये एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी में चले जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, एक डी से दूसरे डी में अगर चले जाते हैं तो इनको डी संक्रमण कहा जाता है। तथा जिस रंग के प्रकाश को यह अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग, है ना, उसके पूरक, यहाँ पर लिखना है उसके पूरक रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इस वजह से संक्रमण तत्व हमें रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है कि संक्रमण तत्वों के आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। संक्रमण तत्वों में ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। इन डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब संक्रमण तत्व या उनसे बने यौगिकों को दृश्य प्रकाश में रखा जाता है तो ये दृश्य प्रकाश से विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। और ये जिस रंग के प्रकाश को क्या करते हैं,
अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग के प्रकाश को ये परावर्तित कर देते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसे तैयार करें और इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।